कुछ रिश्ते खून से नहीं, धागों से बनते हैं। कभी डाक से आई एक राखी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसी ही राखी की और उस भाई की जिसने 22 साल तक बहन की राखी को बिना खोले फेंक दिया, पर जब खोला तो खुद को भी खोला और बहन को भी पा लिया। भावेश और शगुन एक ही आंगन में पले, भाई बहन नहीं, जैसे आत्मा का दूसरा हिस्सा। हर राखी पर शगुन भावेश से कहती, शगुन भैया, जब आप बड़े आदमी बन जाओगे ना, तो भी मेरी राखी मत भूलना। भावेश, तेरी राखी का जवाब मेरी जिंदगी है। शगुन, ये कलाई कभी खाली नहीं रहेगी। वक्त बीतता गया, बचपन के वो राखियों वाले दिन, किताबों, जिम्मेदारियों और फिर विदाई की रीतों में बदल गए। शगुन की शादी एक अच्छे घर में तय हुई। भावेश चाहता था कि वो बड़ी धूमधाम से हो, पर शगुन जानती थी घर की हालत क्या है। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी और भावेश की पढ़ाई का सपना अधूरा ना रह जाए, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। शांति से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद शगुन की दुनिया बदल गई। ससुराल एक पिंजरा बन गया, जहां न चिट्ठी भेजने की इजाजत थी, न फोन की। हर बार जब उसने भावेश से बात करनी चाहिए, सुनने को मिला, अब तुम पराया धन हो, तुम्हारा हक खत्म। फिर आया वक्त का तूफान। पिता की तबीयत बिगड़ी, कर्ज बढ़ा, शगुन की शादी में आई बेइज्जती की बातें। भावेश को लगा शगुन ने उसे धोखा दिया। भावेश गुस्से में उसने मुझसे नहीं, मेरी मर्दानगी से सवाल किया। अब मेरी कलाई उस राखी के लायक नहीं। भावेश अकेले अपने बीमार पिता का इलाज करवाता है, कर्ज लेता है, अपनी खुशियां त्याग देता है। इस बीच रिश्तेदार उसे शगुन के खिलाफ भड़काते हैं, कहते हैं कि अब वो बहन नहीं रही, कभी हाल तक नहीं पूछा। उस दिन भावेश ने अपने मन में एक दीवार खड़ी कर दी। राखी आई, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। शगुन ने हर साल भेजा राखी, चिट्ठी, आशीर्वाद, पर जवाब कभी नहीं मिला। 22 साल बीत गए। शगुन अब मां बन चुकी थी, पर हर साल उसी उम्मीद में सजती थी कि शायद इस बार जवाब आए, शायद इस बार भैया जवाब देंगे। लेकिन भावेश अब एक अकेला कठोर व्यापारी बन चुका था। उसकी टेबल पर राखी की लिफाफे तो आते थे, पर कभी खुले नहीं। उसके दिल में एक गांठ थी, जो हर साल और गहरी होती जाती थी। एक दिन गांव का डाकिया रघु चाचा शहर आता है। रघु चाचा, बाबूजी, इस बार जो चिट्ठी आई है उसमें कुछ और है। लगता है बहन के शब्दों में कुछ टूट गया है। भावेश अनमना सा चिट्ठी लेता है, खोलता है। इस बार जो चिट्ठी थी उसमें सिर्फ राखी नहीं थी एक अधूरी रिपोर्ट की कॉपी। शगुन की मेडिकल रिपोर्ट, कैंसर, अंतिम चरण, और नीचे लिखा था, भैया शायद ये मेरी आखिरी राखी है, बस एक बार गले से लगा लो, वरना इस बार आपकी कलाई फिर से खाली रह जाएगी। उस दिन भावेश के भीतर कुछ टूट गया, या शायद पहली बार कुछ जुड़ गया, जिसने 22 साल में बहन को याद नहीं किया। वो अब उस एक चिट्ठी में खुद को खोज रहा था। वो भागा स्टेशन की ओर, गांव की ओर, उसी घर की ओर जहां एक बहन अब भी एक भाई की राह देख रही थी। भावेश दौड़ता हुआ घर में आता है। शगुन बिस्तर पर लेटी है, कमजोर, शांत। भावेश रोते हुए, शगुन, शगुन देख, मैं आ गया।
तेरी राखी नहीं भूला, बस खुद से लड़ता रहा, तुझसे नहीं। शगुन धीरे मुस्कुराते हुए, भैया आपकी कलाई अब खाली नहीं रही, अब मेरा मन भर गया, अब मैं जा सकती हूँ। उस दिन एक कलाई फिर से भर गई, एक गांठ खुल गई, एक भाई फिर से इंसान बन गया और एक बहन सुकून लेकर इस दुनिया से चली गई। कई सालों बाद भावेश हर साल गांव जाता है। गांव के मंदिर में चिट्ठियों का एक लिफाफा चढ़ाता है। हर साल एक राखी और एक नई चिट्ठी लिखता है, अब तू तो नहीं है शगुन, पर तेरी राखी हर साल मेरे वजूद पर बंधती रहेगी। मेरा वादा है, अब कोई रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा।